माता बहनों, अनपढ़ गुजरेगी, राम राम। एक माता पिता के सम्मान के ऊपर वीडियो बनाती हूँ। अब माता पिता का सम्मान संतान किस तरह से करती है ये देखो। जब हम किसी का पूजा भी नहीं कर सकते, जब हम किसी का सम्मान भी नहीं कर सकते, जब हम किसी की मान भी नहीं रख सकते, उसकी इज्जत भी नहीं रख सकते, तो इसे औलाद को यो फर्ज किसने दिया, यो हक किसने दिया? पूजा नहीं करनी, नहीं करो। सम्मान नहीं करना, नहीं करो। एक अपमान करने का क्या हक है इसे? इसे बात करने का तो हक है नहीं है, इसे बात कर मारने का हक है ना है, लात मारने का हक जरूर है। क्यों करता है ऐसा कोई? ये बहुत गलत है। हम यहाँ भी नहीं बैठा सकते अपने बुजुर्गों को, तो हम पहुँच में भी ना गिरे। एक भगवान में और एक माता पिता में कोई फर्क नहीं रहता। जिस तरह से बच्चा माँ बाप के धोरे जाते हैं ना, और हम भगवान के धोरे जाते हैं, हम भगवान के धोरे जाते हैं, तो भगवान तो ये भी नहीं पूछता अक क्या लेना, बता तुझे क्या चाहिए तुझे। इसी तरह माँ बाप भी नहीं पूछता क्या चाहिए, वो बिना कहे समझ जाता अब क्यों चाहिए, गहराई से नाप के देखे कोई। तो इसीलिए मैं कहती हूँ अक सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी ना करो। किसी को टुकड़ा भी मतलब खुशियाँ भी नहीं दे सकते तो उन्हें दुख भी मत दो। किसी को हंसा भी नहीं सकते तो उन्हें रुलाओ भी मत। तो पूजा करनी तो दूर है, पूजा करने का तो जमाना छोड़ो ही पर है, वो तो रहा ही नहीं। तो अपमान करने का भी हक नहीं बनता कोई। सिर पे तो है नहीं, ठोकर पे रखने का भी हक नहीं बनता कोई। उसे ठोकर पे रखने का भी, अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं है। अरे कम से कम ये तो सोचो, अब थारे से जो कुछ बन नहीं रहा देने को, सम्मान नहीं बन रहा कुछ देने को, तो इनका अपमान कर करके क्यों सताते हो, क्यों रुलाते हो, क्यों टोंट कसते हो? माता पिता का हक हुआ करता था ये। संतान माता पिता पीटते थे, डांटते थे। आज माता पिता को औलाद डांटती है, औलाद टोंट कसती है। क्या जमाना आ गया। पहली संतान थी, पहली औलाद थी, फटाक दिसी जो गलती करी तो फटाफट कर देती थी। बैठ के बांध के घेर देते थे, बैठा के सिजा देते थे। कहाँ चले गए वे संस्कार, कहाँ भूल गए उन्हें, क्यों हो गया ऐसा? तो मैं ये कहना चाहती हूँ अब कैसा होना बहुत बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। इसी गलत बात पे ही बहुत बहुत दूर लोग हुए हैं। एक के हर एक दुनिया एक सी भी नहीं है। बहुत ऐसे हैं जो माता पिता ने कह दिया और तो हाँ मान भी लिया, सुन भी लिया, सलाखों पे भी रख लिया। निखालिस माँ बाप ही बेकार हुआ है, निखालिस माँ बापों की गलती हुआ है, संतान की नहीं होती। आज की दुनिया में समझने में माँ बाप घने ही बेकार हो गए, बहुत ज्यादा बेकार हो गए। इसीलिए माँ बापों को बुढ़ापे में ठोक ठिकाना कहीं नहीं मिलता, ना दिखाई देता। क्या होगा हमारा बुढ़ापे में, क्या होगा, यही सोचता है आज के जमाने में बुजुर्ग, हमारा बुढ़ापे में क्या होगा। एक ये भी बात सही है हम जितनी भी, चलो खैर हम बात मानते हैं कि हम गलत हैं, वो औलाद हमारी हमें गलत समझ रही है, हम गलत हो, क्या पता हम गलत ही हो, हम गलत मान रहे हैं अपने आप को। आप से बुरा जो देखण मैं चला, बुरा ना मिलियो कोई, मन जो देखा अपना रे, मुझसे बुरा ना कोई। बुरे तो है ही बुजुर्ग। एक बार एक बच्चा उसे बुढ़े बुजुर्ग उसे 1000 बार पूछता था, बब्बा ये क्या कग्गा, बब्बा ये क्या कग्गा। उसने 2 बार पूछ ली तो नहीं मेरा दम पी लिया। आज के हालात ही हैं, हालात सारे तो पलटा खाए नहीं, पर बहुत बहुत पलटा खा गए। बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। अरे ये जिसके 4 बेटे हैं, जिसके 5 बेटे हैं,
वे भी इस तरह से करे हैं। अब कभी वहाँ गया, कभी वहाँ गया। और वो सुनी थी अमिताभ की कहानी बागवान में, वो माता पिता को पहले अलग कर दिया, एक एक करके रुला दिया, एक एक करके। फिर जब उनके पास धन आ गया, वे ऐसे टूट कर पड़े जैसे गिरे। वे उन पर नहीं टूटे, उनका सम्मान नहीं करा, उनके धन पे लालच से। और पहले उन्हें नौकरानी बना दिया, नौकर बना दिया, टोंट कस दिए, उन्हें रुला दिया, बहुत अच्छे से रुला दिया। तो ये ज्ञान ऐसा हो जाना चाहिए कम से कम, मेरे घने बिना तुम इतने नीचे तो मत गिरो। औलाद वालो फूलो फड़ो, अपने ऊपर भी तो ध्यान करो, कल को बुढ़ापा हमें भी आना। धन्यवाद। राम राम।